गुड इवनिंग फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छा प्रिपरेशन आपका चल रहा होगा। तो मैथमेटिक्स में हम लोग एक सीरीज 5 की लेकर चल रहे थे, 5 की सीरीज लेकर चल रहे थे। तो हम लोगों ने कितना 35 क्वेश्चन कर लिए। तो आज हम लोग बिना देरी किए हुए कितना 36 नंबर क्वेश्चन से लोग स्टार्ट करेंगे। तो 36 नंबर आपके पास क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर। 36 में आपके पास कितने दो पार्ट हैं, दो पार्ट हैं आपके पास में। तो पहला पार्ट हम लोग लिखते हैं 300 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। 300 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपके पास में कितना दिया है? 300 डिग्री। कितना दिया है? 300 डिग्री। आपको पता है डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन में रिलेशन क्या होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना, रेडियन अपॉन पाई लिख लेते हैं बराबर डिग्री अपॉन कितना 180 लिख लेते हैं और ग्रेडियन अपॉन कितना 200। बस इसको आर अपॉन पाई, आर अपॉन पाई, पाई का मान कितना होता है 180 होता है, इसमें 180 कर दो, डी अपॉन 180, इसमें 20 जोड़ दो, 2 से हो जाएगा। तो आपके पास में ये आपके पास क्या होता है, डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन में रिलेशन होता है। तो अब यहाँ से तुम्हारे पास में मैंने यहाँ से क्या किया कि मुझे क्या चाहिए, रेडियन का मान चाहिए। तो डिग्री दिया गया है रेडियन को, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, डी अपॉन 180 बराबर आर अपॉन कितना पाई। तो रेडियन का मान निकालना है, तो रेडियन बराबर पाई अपॉन 180 और इंटू कितना हो जाएगा डी। तो आपके पास में पाई अपॉन 180 और इंटू डी का मान कितना है 300। तो ये अब आपके पास में टोटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो अब आपके पास में ये तुम्हारे पास कितना हो गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ से 6 तिया 18 और 6 पंचे 30। तो आपके पास कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन 3 रेडियन। ये आपके पास में किस में निकल आया, रेडियन में मान निकल आया। 36 का एक सेकंड पार्ट और है, 36 का सेकंड पार्ट क्या है, उसमें 9 पाई अपॉन 5 को डिग्री में चेंज करो। ये तुम्हारे पास में है। दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियन से डिग्री में जा सकते हो और डिग्री से रेडियन में आ सकते हैं। अब आपके पास रेडियन को किस में, डिग्री में, तो रेडियन और डिग्री के बीच में कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो डिग्री को चाहिए, तो मैंने फिर से लिखा डी अपॉन 180 बराबर आर अपॉन पाई। तो अब आपके पास में डिग्री चाहिए, तो डी बराबर इस 180 को उधर भेज दिया, तो 180 अपॉन पाई और इंटू रेडियन लिख दिया। अब रेडियन का मान कितना दिया गया, डी बराबर 180 अपॉन पाई और यहाँ से ये 9 पाई अपॉन कितना 5। इस पाई से पाई ये अब काहे में हो गया, डिग्री में हो गया। तो इस पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास में डी बराबर कितना हो जाएगा 180 इंटू 9 अपॉन 5। 5 से काट दो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 छिक्का 30। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 36 इंटू 9। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 छिक्का 54 की 4 और हासिल 5 और 9 तिया 27। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 7 5 12 और 324 डिग्री। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 324 डिग्री। ये आपके पास दोनों आंसर हो गए। तो आपको दोनों मैंने चीज़ें बता दी है, क्या, डिग्री से रेडियन चेंज करना, रेडियन से किसमें, डिग्री में चेंज करना। तो अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर कितना 36 कंप्लीट होता। अब हम लोग देखते हैं 37 नंबर
कौन सा देखते हैं, 37 नंबर। आइए इसको साफ करते हैं हम लोग। 37 नंबर क्या कहता है आपके पास में, 37 नंबर क्या दिया है, लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0, और आपके पास कितना है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। चलिए तो मैंने यहाँ से सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन आपके पास में जो लिमिट था उसको दिया, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x। यदि हम डायरेक्टली लिमिट रखते हैं तो ये आपके पास क्या बन रहा है, 0 अपॉन 0 फॉर्मेट बन रहा है, तो इसका डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। अब आपके पास में इनके मान रखना है, तो e की पावर x, e की पावर x का मान होता है 1 प्लस x प्लस, यहाँ से तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। यदि e की पावर माइनस एक्स की बात करें तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस ऐसे डॉट डॉट करके चलता रहेगा। इसका मान रख लेते हैं हम लोग, तो ये लिमिट x टेंड टू कितना हो गया, 0 हो गया, e की पावर x का मान तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट और माइनस, यहाँ से हमने इसका मान रख लिया, तो ये आपके पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट अपॉन टोटल कितना हो गया, x हो गया। ये मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब देखते हैं, तो यहाँ से लिमिट x टेंड टू 0, यदि इस निगेटिव का अंदर गुणा करते हैं तो माइनस का 1 निगेटिव हो जाएगा और ये प्लस का 1, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस का x और ये x, तो कितना हो गया, 2x हो गया। यहाँ से माइनस का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और यहाँ से प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये कट गया। अब ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। ये प्लस का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो 2x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और यहाँ से प्लस आगे वाला टर्म लिखें तो 2x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट और टोटल अपॉन कितना है आपके पास में, x मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। जब कॉमन कर लेंगे तो x टेंड टू 0, x कॉमन कर लिया तो 2 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट अपॉन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x से x को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो आपके पास में कितना बच गया, अब मैंने लिमिट लगा दिया, तो लिमिट लगा देंगे 2 प्लस एक्स के स्थान पे कितना, 0, एक्स के स्थान पे 0, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, इसका 2 आ गया। क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, यदि आपके पास में स्टार में कि 0 अपॉन 0 की फॉर्मेट बने तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x, ये इसकी डायरेक्ट लिखें तो 0 अपॉन 0 फॉर्मेट बन रहा है। 0 अपॉन 0 फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, दिए गए फंक्शन का क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन जब करेंगे तो भैया लिमिट x टेंड टू 0, e की पावर x का क्या हो गया, e की पावर x हो गया, माइनस e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस हो गया, और यहाँ से माइनस x का कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, नीचे x का कितना हो गया, 1। तो ये लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब मैंने लिमिट लगा दिया e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस 0, तो इसका भी मान e की पावर 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस यहाँ से e की पावर माइनस 0 का भी मान कितना हो गया, 1। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये भी आपके पास में 2 आ गया। तो आप ध्यान रखेंगे
जब 0/0 की फॉर्मेट बन रही हो और इन्फिनिटी की, तो हम लोग किसका एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में। 38 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? आई का वर्गमूल स्क्वायर रूट ज्ञात करो। आई का वर्गमूल ज्ञात करो। तो यहां से मैंने सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों बता दे रहा हूं। मैंने इसे z के बराबर मान लिया i, तो मैंने इसे z बराबर 0 प्लस कितना लिख लिया i। अब मेरे पास में यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे क्या निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, तो अंडर रूट z बराबर जो फार्मूला होता है प्लस माइनस, यहाँ से मैंने कोष्टक लगाया, अंडर रूट मॉड z प्लस a/2 प्लस माइनस आई अंडर रूट मॉड z माइनस a/2। ये आपके पास क्या होता है? फार्मूला होता है। क्या होता है भैया? ये आपके पास में क्या है? फार्मूला है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यदि आई आपके पास में पॉजिटिव है, आई का मान कैसा है? पॉजिटिव है, तो बीच का चिन्ह हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। आई का मान निगेटिव है, तो हम लोग क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो यहाँ से तुम्हारे पास में मैंने यहाँ से क्या, z बराबर 0 प्लस आई है, इसका मैंने तुलना कर लिया z बराबर a प्लस आई बी से। तो a बराबर आपके पास 0 है और b बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसका मॉड z निकालें, तो मॉड z कितना हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अर्थात ये तुम्हारे पास कितना आ गया? मॉड z कितना आ गया? 1 आ गया। अब आपके पास में फार्मूले में रख देते हैं, तो फार्मूला अंडर रूट किसका निकालना है? आई का। तो आई का वर्गमूल निकालेंगे, तो अंडर रूट आई बराबर बाहर क्या में लगा दिया? प्लस माइनस, कोष्टक में अंडर रूट मॉड जेड का मान कितना? 1 और माइन प्लस ए कितना है आपके पास में? 0, तो 0/2। अब आई का मान कितना है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बीच में प्लस लगा लिया, यहाँ से आई लिखा अंडर रूट, यहाँ से कितना हो जाएगा? मॉड जेड का मान 1 और माइनस ए का मान कितना? 0/2। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? प्लस माइनस, यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? ये आपके पास में 1/√2 प्लस आई इंटू 1/√2। तो √2 को मैंने क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया, तो प्लस माइनस यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 1 प्लस i/√2। ये आपके पास किसका? अंडर रूट आई का क्या निकल आया? वर्गमूल निकल आया। क्या निकल आया भैया? आपके पास में इसका वर्गमूल निकल आया। अब इसका एक तरीका और है, यदि हम लोग चाहें, ये कभी कभी आपको क्या करता है? सिद्ध करने के लिए बोलता है। क्या? यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, अंडर रूट आई बराबर 1 प्लस i/√2 सिद्ध करो। ये कभी कभी सिद्ध करने के लिए बोलता है और कभी हम लोगों को सॉल्व करवाता है। तो आइए, अब हम लोगों ने यहाँ से क्या ले लिया? सॉल्यूशन। तो यहाँ से अंडर रूट आई बराबर 1 प्लस i/√2। तो यहाँ से मैंने राइट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड में क्या किया आपके पास में? 1 प्लस i/√2, इस पे क्या लगाया? मैंने ये रूट लगाया और इसी पे क्या कर लिया? स्क्वायर। आपको पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है? एक्स होता है। कितना होता है? एक्स होता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया? बराबर अंडर रूट, यहाँ से ऊपर वाले का रूट खोल दिया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और ये कितना बच जाएगा? इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आपके पास? 2 बच जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया? स्क्वायर खोला, तो ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन कितना हो जाएगा? 2। तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है? माइनस का 1 होता है। तो आपके पास में यहाँ से मैंने क्या किया? 1 - 1 और प्लस का 2i अपॉन कितना हो गया? 2। तो यहाँ से
ये आपके पास में 1 से 1 कट गया तो 2i अपॉन कितना 2, तो 2 से 2 कटा तो कितना आ गया √i हो गया। ये क्या निकला है LHS निकला है। तो यहाँ से सिद्ध करने वाला भी पूछता है, देखो वही मान निकल के आया, समझे। तो आपसे सिद्ध भी करवा सकता है और हल भी करवा सकता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 को। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से कितना आपको दिया है कि सिद्ध करो 1 + cos φ + i sin φ अपॉन 1 + cos φ - i sin φ की होल पावर n। ये थोड़ा वीडियो प्रॉब्लम किया था तो इसकी वजह से मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे, उसके बाद कैंसिल हो गया था। इसको मैं फिर से कंटिन्यू कर देता हूँ। बराबर क्या cos n φ + i sin n φ। तो यहाँ से मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 1 + cos φ + i sin φ अपॉन 1 + cos φ - i sin φ की होल पावर कितना n हो गया। तो मैं यहाँ से cos थीटा बराबर आपके पास में दो फार्मूले यूज होंगे, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1। एक sin थीटा बराबर कितना होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। इनका इसमें क्या कर लिया यूज कर लिया। तो 1 प्लस इस cos फाई की जगह रखा 2 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2 - 1 प्लस i साइन फाई की जगह साइन थीटा वाला फार्मूला लगा दिया 2 sin फाई अपॉन 2 cos फाई अपॉन 2। नीचे आपके पास में 1 प्लस यहाँ से cos फाई की जगह कौन सा cos वाला 2 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2 - 1 और माइनस i साइन फाई की जगह कितना 2 sin फाई अपॉन 2 और cos फाई अपॉन 2 और इसकी होल पावर कितना है आपके पास में n है। अब मैंने यहाँ से ऊपर से डिनोमिनेटर से क्या किया 2 cos फाई अपॉन 2 क्या कर लिया कॉमन, तो cos फाई अपॉन 2 प्लस यहाँ से क्या बचा i साइन फाई अपॉन 2। डिनोमिनेटर से मैंने क्या किया 2 cos फाई अपॉन 2 कॉमन कर लिया, तो cos फाई अपॉन 2 माइनस i साइन फाई अपॉन 2। अब आपके पास में होल पावर कितना है n, तो इससे ये आपके पास में कट गया। तो अब आपके पास में cos फाई अपॉन 2 प्लस i साइन फाई अपॉन 2 और इसकी होल पावर कितना n, अलग अलग पावर को कर दिया। नीचे वाले डिनोमिनेटर में क्या किया cos फाई अपॉन 2 माइनस i साइन फाई अपॉन 2। इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से मैंने क्या किया cos फाई अपॉन 2 प्लस i साइन फाई अपॉन 2 की होल पावर कितना n और ये नीचे से ऊपर ले गए cos फाई अपॉन 2 माइनस i साइन फाई अपॉन 2, इस पे पावर कितना हो गया माइनस का n। पावर नीचे से डिनोमिनेटर से ऊपर नोमिनेटर में जाएगी तो कैसी पावर हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास में यहाँ तक हम लोग क्या करिए पहुँच गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि cos थीटा प्लस i साइन थीटा माइनस वाला लगाओ cos थीटा माइनस i साइन थीटा की होल पावर कितना -n। डिमाइवर्ट थ्योरम में मैंने 4 फार्मूले लिखाए थे, तो उसी में से एक फार्मूला है तीसरे नंबर का। यहाँ से क्या किया cos, जब हम लोग इसमें डिमाइवर्ट थ्योरम लगा देंगे cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा, तो इसको हम लोग थोड़ा अलग से अपना मॉडिफाई करके क्या बना लेते हैं cos थीटा प्लस i साइन थीटा की होल पावर कितना n। ये जो बीच में निगेटिव चिन्ह था इसे हम लोग कहाँ ले गए पावर में। यदि हम इसमें क्या लगा दें फिर से डिमाइवर्ट थ्योरम लगा दें तो cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा बन जाता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया cos फाई अपॉन 2 प्लस i साइन फाई अपॉन 2 की होल पावर कितना n और यहाँ से कितना किया cos फाई अपॉन 2 प्लस i साइन फाई अपॉन 2 और इसकी होल पावर, ये माइनस था माइनस माइनस क्या बना लिया प्लस का n बना लिया। अब आपको देखना है यहाँ से इनमें ये देखो बेस क्या है दोनों समान है, बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी cos फाई अपॉन 2 प्लस i साइन फाई अपॉन 2 और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा n, n कितना हो गया 2n हो गया, n और n कितना 2n हो गया। अब हम लोग क्या लगा देंगे y
डिमाइवर थ्योरम। भाई डिमाइवर थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास में डिमाइवर थ्योरम क्या कहती है कि जो पावर वो कहाँ आ जाएगी, एंगल में। तो आपके पास कितना हो जाएगा, cos 2n फाई अपॉन 2 प्लस यहाँ से आई साइन 2n फाई अपॉन 2, ये आपके पास में आ गया। तो यहाँ से देखो इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया, तो आपके पास कितना हो गया, cos n फाई प्लस आई साइन n फाई। यही आपके पास क्या करना था, प्रूव करना था। यही आपके पास क्या करना था, प्रूव। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन था। कैसा था, लॉन्ग क्वेश्चन था। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध करो साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री बराबर कितना, 1/8। इसका एक दूसरा भाई भी है, क्या, साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री बराबर 1/16। इसका एक और भैया है, क्या, 16 साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री बराबर कितना, 1। ये तीनों क्वेश्चन एक ही मेथड के हैं, बस घुमाने के तरीके अलग अलग हैं, कैसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ से तुम्हारे पास में कितना दिया है, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ से मैंने सॉल्यूशन डाला, ले लिया, पहले वाले को ही ले लिया मैंने। तो यहाँ से तुम्हारे पास में क्या, साइन 10 डिग्री साइन 15 डिग्री साइन 17 डिग्री कितना है, 1/8 है, 1/8 है। तो यहाँ से तुम्हारे पास में क्या, यहाँ पे देखो चेंज कुछ नहीं है, साइन 30 का मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इसलिए आपके पास में क्या हो जाएगा, ये 1/2 इससे 16 से कट जाएगा, तो 1/8 सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ से यदि नहीं करते हैं तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 16 सिद्ध करना पड़ेगा आपके पास में। चलिए आइए यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या करें। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 2 का गुणा किया और 2 का डिवाइड किया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 1/2 और इंटू 2 साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री, ये आपने कर लिया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 1/2 और यहाँ से साइन 10 को छोड़ दिया 10 डिग्री, और यहाँ से मैंने इन दोनों को बना लिया 2 साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। अब आगे इसके देखते हैं हम लोग। इसके आगे हम लोग देखते हैं। यहां से मैंने क्या किया, अब ध्यान देना है आपको कि 2 साइन ए साइन बी बराबर कितना होता है, कॉस
ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लगा दो भैया। तो यहाँ से तुम्हारे पास में 1/2 साइन 10 डिग्री और यहाँ से आपने लगा दिया कॉस ए माइनस बी, तो 50 माइनस 70 और माइनस कॉस 50 प्लस 70 ये आपने लगा दिया। तो 1/2 साइन 10 डिग्री और ये आपके पास कितना बचा कॉस माइनस का 20 और माइनस का यहाँ से कॉस 120। तो आपको पता है कॉस 120 का मान कितना होता है माइनस का 1/2, तो 1/2 यहाँ से साइन 10 डिग्री और यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस माइनस थीटा कितना होता है कॉस माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से कॉस 20 और माइनस यहाँ से माइनस माइनस कितना प्लस 1/2 हो गया आपके पास। अब मैंने यहाँ से क्या किया 1/2 इसका अंदर गुणा कर दिया साइन का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा साइन 10 डिग्री और कॉस 20 डिग्री प्लस 1/2 साइन 10 डिग्री ये आपके पास में आया। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, यहाँ से क्या 1/2 और यहाँ से कितना, यहाँ से मैंने क्या किया 1/2 इंटू 2 का डिवाइड किया 2 का मल्टीप्लाई किया किसमें साइन 10 डिग्री और कॉस 20 डिग्री और प्लस यहाँ से 1/2 साइन कितना 10 डिग्री। अब आपको पता है क्या 2 साइन ए कॉस बी बराबर क्या होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1/2 यहाँ से 1/2 और ये आपके पास कितना बना लेगा, यहाँ से मैंने क्या 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगा दिया, तो साइन ए प्लस बी 10 ए प्लस 20 और यहाँ से प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए कितना हो जाएगा 10 माइनस का 20 डिग्री और प्लस यहाँ से ये कोष्टक बंद और प्लस का 1/2 साइन का कितना 10 डिग्री ये आपके पास में हो गया। तो 1/2 यहाँ से मेरे पास में 1/2 और ये आपके पास में हो जाएगा कितना साइन 30 डिग्री और यहाँ से साइन माइनस 10 बचेगा, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा साइन 10 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस का 10 बचेगा और साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस का साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है माइनस का साइन थीटा होता है। और यहाँ से तुम्हारे पास में कितना प्लस का 1/2 साइन 10 डिग्री। अब इसका क्या किया 1/2 इसका अंदर गुणा कर दो, तो 1/2 साइन 30 डिग्री माइनस का 1/2 साइन 10 डिग्री और प्लस का 1/2 साइन 10 डिग्री। यहाँ से इन दोनों को क्या कर लिया कैंसिल कर लिया। जब कैंसिल कर लिया तो अब आपके पास में 1/2 इंटू 1/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, तो ये आपके पास 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। यही आपके पास क्या करना था सिद्ध करना था। क्या निकल के आ गया RHS निकल के आ गया। तो ये आपके पास में आज कितने 14 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके आगे हम लोग अब क्या 7 की सीरीज लेकर चलेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा लग रहा है कंटेंट तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों को ज़रूर अवगत कराइएगा। चलिए थैंक यू।